अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार खीर बनाने का तरीका। कैरामल खीर बहुत ही यूनिक स्टाइल है, बहुत ही मज़े की बनती है। इसको ज़रूर ट्राई करें और वीडियो और रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे और इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में ये प्रिपेयर हो जाती है। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। दूध मैंने ले लिया है फुल फैट मिल्क 1 लीटर। टेट्रा पैक यूज़ कर लें या फ्रेश मिल्क ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। साथ में क्रीम 1 कप भर के, एक कप चीनी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। चावल 3 से 4 टेबल स्पून। चावलों को आपने खीर बनाने से पहले आधा घंटा भिगो के रख देना है। इलायची 3, 2 टेबल स्पून तेल के। साथ में हमने बादाम ले लिए हैं 3 टेबल स्पून। बादाम को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और 3 टेबल स्पून को मैंने चॉप कर लिया है। ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स। अब आते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हमने दूध को उबालने के लिए रख देना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी छोटी इलायची। इलायची को आपने थोड़ा सा तोड़ के डालना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। चावल मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिए हैं, अब वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। चावलों को लाजमी आपने आधा घंटा भिगो के रखना है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके दूध में शामिल करना है। हल्की आंच पे दूध पकने के लिए मैं रख दूँगी और दूसरी साइड हम प्रिपेयर करेंगे कैरामल। दूध जब अच्छे से उबलना स्टार्ट हो जाए उस पॉइंट पे आप इस पे ऐड कर दें आधा कप क्रीम का, मतलब जो हमने टोटल क्रीम ली है वो 1 कप है। आधी हमने दूध में ऐड करनी है और आधी हम कैरामल में ऐड करेंगे। अब ये दूध यहाँ पे उबलता रहेगा, दूसरी तरफ हम अपना कैरामल प्रिपेयर कर लेंगे। छोटा सा पैन ले लेना है आपने, उसको अच्छी तरह से ऑयल जो हमने 2 टेबल स्पून लिया है उससे ग्रीस कर देना है ताकि हमारा कैरामल जो है वो पैन पे चिपक ना जाए या फिर जल ना जाए। तो ऑयल बहुत ही ज़रूरी है लगाना। चीनी जो हमने 1 कप ली है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। फैला दीजिएगा चीनी को। अब हल्की आंच पे हमने इसको कुक करना है और इसको जो है आपने स्टर करते रहना है ताकि चीनी जले नहीं। आंच बिल्कुल हल्की रखिएगा क्योंकि अगर आंच आपने थोड़ी भी तेज़ की तो ये जल जाएगी। कैरामल बनाना बहुत ही ट्रिकी होता है, इसलिए थोड़ा एहतियात से आपने इसको प्रिपेयर करना है। कि हमारा कैरामल जो है ऑलमोस्ट बन चुका है। 1/4 जो कैरामल है वो मैं एक बेकिंग डिश में किसी भी स्टील की आप प्लेट में इसको डाल दें। इस प्रोसेस को आपने बड़ा ही जल्दी करना है। इसको मैंने 1/4 इसमें पोर कर दिया है। इसको थोड़ा सा फैला लेना है ताकि ये इवन हो जाए और फैलाने के बाद हम इसमें जो हमने बादाम चॉप करके रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। बहुत सारे बादाम हम इसमें डाल देंगे। बड़ा ही अच्छा सा हमने कैरामल क्रंच बनाना है। बादाम डालने के बाद स्पैचुला की मदद से आप उन बादामों को थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि जब ये जमना स्टार्ट हो तो बादाम उसी के साथ जम जाए। बाकी जो हमारा कैरामल है वो अभी तक गर्म है। आंच मैंने बंद कर दी है। जल्दी से इसमें हमने क्रीम ऐड करनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है फ़ौरन से, जल्दी। और आग आपने यहाँ पे बंद कर देनी है। ऐसा ना हो कि आपका कैरामल जो है जल जाए। अगर कैरामल जल गया तो आपकी खीर जो है वो कड़वी हो जाएगी। अब ये कैरामल और क्रीम मिला हुआ हमने दूध में ऐड कर दिया है। मिल्क ऑलमोस्ट 35 से 40 मिनट से कुक हो रहा था। 5 मिनट मज़ीद हम इसको कैरामल के साथ पकाएंगे। अगर आपकी खीर बहुत वाटरी है तो आप आंच को थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं ताकि ये थोड़ी सी रिड्यूस होके गाढ़ी खीर बन जाए। इसको हम पकने देते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारी खीर रेडी हो चुकी है। दूसरी तरफ हमारा कैरामल जो है वो भी जम गया है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। किसी भी चम्मच की मदद से इसको आपने अच्छी तरह से तोड़ लेना है ताकि छोटे छोटे पीसेस बन जाएं इसके।
ये पीसेस हम यूज़ करेंगे खीर की गार्निशिंग में, बड़े ही खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये खीर मैंने पोर कर ली है। जो हमने स्लाइस किए हुए बादाम रखे थे उससे हम इसको आधी खीर को गार्निश करेंगे और आधे पोर्शन में मैं डाल रही हूँ कैरामल। दिया कैरामल, बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये खीर, ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये खीर, ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, आप उनको विज़िट करें और लाइक और फॉलो कर दें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे रिटन रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।